दोस्तों, मुझे अपने खाली समय में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं हर रोज अपने खाली समय में श्री कृष्ण भगवान के उपदेश सुनता रहता हूँ। और आज सुबह मैं जब श्री कृष्ण भगवान का उपदेश सुन रहा था, तब मैंने सोचा कि क्यों ना आज भगवान श्री कृष्ण के 5 उपदेश आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आपको भी अपने जीवन में सफलता हासिल करने में मदद मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश। आपने कभी किसी पंछी को देखा है? जब उसे अंडा देना होता है तो वो सर्वप्रथम एक स्थान खोजता है, एक ऐसा स्थान जो वर्षा, धूप और शत्रुओं से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाकर फिर अंडा देता है। और फिर उन अंडों से नन्ही नन्ही संतानें निकल आती है, तो वो पक्षी उसे भोजन देता है, उनकी सुरक्षा करता है। परंतु जब उन्हें पंख निकल आता है, तब ना ही उनको भोजन देती है, और ना ही उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, और ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाता है। बस उन्हें उड़ने की कला सिखाती है। फिर वे नन्ही संतानें उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीखती है और स्वयं अपना घोंसला बनाना सीखती है। और हम मनुष्य क्या करते हैं? अपनी संतान बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में सूखते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सके। हम अपनी संतान को भी शक्तिशाली बनने के स्थान पर पंगु कर जाते हैं। दोस्तों, हमें भी वही करना चाहिए जो एक पंछी करता है, यानी कि अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाइए, यानी कि अच्छे संस्कार दीजिए और एक अच्छे समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने के लिए मुक्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश। आप जानते हैं कि अनगिनत प्रयासों के पश्चात एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जीवों के लिए सरल सी बात है, लेकिन उन चींटी के लिए उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी सफलता भी है। भविष्य में वो चींटी रहे या न रहे, लेकिन उनके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिका रहता है। हमारे जीवन में सफलता के साथ भी वैसा ही होता है। आपको और हम सभी को एक दिन में ही सफलता नहीं मिलती है, लेकिन आप प्रतिदिन बिना रुके हुए प्रयास करते हैं तो एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगा। आप ये स्मरण रखिएगा कि भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करता है। इसीलिए प्रयास करते रहिए तो सफलता आपके पास एक न एक दिन जरूर आएगी। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश। आपने घर के दरवाजे को लॉक करने के लिए लगाए हुए ताले को देखा होगा। वो ताला प्रहार से भी खुलता है और प्यार से भी खुलता है, अर्थात उस ताले को आप एक चाबी से खोल सकते हैं और एक हथौड़ा से भी खोल सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके में खुलने में अंतर होगा। अगर आप उस ताले को प्रहार से खोलेंगे तो वह ताला फिर से काम नहीं आएगा, किंतु यदि आप उस ताले को उनकी चाबी से खोलेंगे तो वो ताला सदा काम में आएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार से होते हैं। हमारे जीवन में आनंद रूपी धन की रक्षा करती है, किंतु प्रेम से यदि अगर क्रोध से किया जाए तो वो किसी काम के नहीं रह जाते। इसीलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिए, ना कि क्रोध रूपी हथौड़े से, क्योंकि हर बार आप नया ताला ला सकते हैं, लेकिन एक रिश्ते नहीं ला सकते। भगवान श्री कृष्ण का चौथा उपदेश। जीवन क्या है? हम जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं, और हमारे माँ बाप हमें पालते हैं। फिर उनके धन से हमारा बालपन बीतता है। फिर हम बड़े होते हैं और हम विवाह कर लेते हैं। फिर हमारी संतानें होती है, हम उनको पालते हैं, और फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? आपके और हमारे जीवन में यह प्रश्न कई बार आता है। अब मैं आपको एक जल के जीवन के बारे में बताता हूँ। सागर से भाप बनकर उठता है, मेघ बनकर बरसता है, और फिर से नदी बनकर सागर में समावेश करता है, किंतु कभी ये प्रश्न नहीं करता कि उनका जीवन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। कैसे? आइए जानते हैं। जल हर भाव जीता है और जितना बन सके देता जाता है। जब सागर में होता है तो असंख्य जन जीवों को जीवन देता है। जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है, तब किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी। जब वर्षा बनकर बरसता है तो इस सूखी और प्यासी धारा को सींचता है
और जब नदी में प्रवाहित होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जीवन देता है। परंतु जरा सोचिए कि क्या ये जल कभी ये सोचता होगा कि उनका जीवन क्या है और उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, बस वह अपने धर्म का पालन करता है और जितना हो सके सबको आनंद देता जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी यह प्रश्न मत कीजिएगा कि ये जीवन क्या है और यह जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन को अच्छे कर्म करते हुए जियो और जितना हो सके सबको आनंद देते रहिए। फिर आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का 5वां उपदेश। कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप कभी अपने घर गए हैं तो आपको पता ही होगा कि पादुका पहनने के कारण उस कीचड़ से तो आप बच जाते हैं, किंतु उन पादुकाओं द्वारा उड़ने वाली बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर देती हैं, किंतु फिर भी उस बूंदों से आपके वस्त्र गंदे हो जाएंगे। इस कारण से आप चप्पल पहनना तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं पादुका के भांति, जो आपके कीचड़ से बचा लेते हैं, लेकिन वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण मन को अलग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यक है यह सोचने की आपको अपने पांव के कीचड़ से बचाने हैं। अर्थात हमें हमारे जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर बात को गंभीरता से लोगे तो इस जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। ये संसार अनित्य है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए जीवित रहेगा। इसीलिए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जब तक ये जीवन है तब तक आप संतोष और आनंद के लिए जिए। स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान न दें, बस आनंद बांटते रहें। फिर मन खुश होकर बोलेगा, राधे राधे। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल राज स्टोरी लैंड को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।